ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, आज की कथा में आप जानेंगे कि कैसे एक कंजूस व्यक्ति की कंजूसी पर भी भगवान प्रसन्न हो गए। भक्तों, कहते हैं इस कथा को पूरा सुनने वालों पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। इसलिए भक्तों, अगर आप यह प्रेरणादायक कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुने, इसे आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती न करें। इस पवित्र कथा के माध्यम से आप भगवान विष्णु से नई सीख प्राप्त करेंगे। इसलिए इस पवित्र कथा को पूर्ण भाव और निष्ठा के साथ सुने और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो चलिए भक्तों, कथा को प्रारंभ करते हैं। भक्तों, एक समय की बात है, एक बहुत ही कंजूस व्यक्ति था। उस व्यक्ति का नाम दानचंद था। उसके पास धन तो बहुत था, परंतु उसने कभी किसी को दान नहीं किया था। उसने प्रण ले रखा था कि जीवन में कभी किसी को कुछ भी दान नहीं करना है। उसके घर से कुछ किलोमीटर दूर गंगा नदी बहती थी, परंतु वह कभी गंगा स्नान करने नहीं गया, क्योंकि गंगा स्नान करने के बाद पंडे पुजारियों को कुछ दान दक्षिणा देनी होती है। गंगा स्नान के बाद दान करना पड़ेगा, इसी डर से वह कभी गंगा स्नान करने ही नहीं गया। उसकी पत्नी उसे दान पुण्य करने के लिए कहती थी, परंतु वह कहता था, इतनी बड़ी दुनिया में हमारा छोटा सा दान करने से क्या होगा। एक दिन की बात है, उसकी पत्नी ने उससे कहा, अब तो आपका बुढ़ापा आ गया, आप दान पुण्य तो कुछ करते नहीं, कम से कम एक बार जाकर गंगा स्नान ही कराओ। यहाँ से गंगा जी सिर्फ 10 कोस दूर हैं। सारा जीवन तुमने सिर्फ रुपया कमाया और बचाया है, कम से कम एक बार गंगा नहाओ तो तुम्हें भी पुण्य मिले और कुल को भी। दानचंद ने कहा, अरे भाग्यवान, सारा पुण्य तो धन में ही है, गंगा जी नहाने से क्या मिलेगा, वहाँ पंडे लोग मिलेंगे, उनको पैसा देना पड़ेगा। पत्नी बिगड़कर बोली, अरे तुम जाओ तो सही, जरा सा दान पुण्य कर दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा। यदि आज तुम ना गए तो तुम्हें भोजन भी नहीं मिलेगा, बैठे रहना भूखे, अब मरता क्या ना करता। दानचंद ने सोचा कि चलो एक बार हो ही आते हैं, नहीं तो श्रीमती जी भी बिगड़ी रहेंगी और भोजन न मिलेगा सो अलग। पत्नी की बात मानकर उसने गंगा स्नान करने की हामी भरी। उसके घर से गंगा नदी 10 कोस दूर थी। रास्ते में कहीं पैसा खर्च न हो जाए, इसलिए वह 10 कोस पैदल ही चला गया। बहुत देर बाद वह गंगा किनारे पहुंचा तो मुख्य घाट की ओर न गया। उसे डर था कि वहां स्नान करने के बाद घाट के पंडे लोग दान दक्षिणा मांग सकते हैं, इसलिए वह सीधा मुर्दा घाट चला गया, जहाँ पर मृतकों का दाह संस्कार किया जाता था। उसने चारों ओर देखभाल कर इत्मीनान कर लिया कि उसके अलावा और कोई व्यक्ति उस घाट पर दूर दूर तक नहीं है। वह निश्चिंत होकर गंगा जी में नहाने उतर गया। उसने जल्दी से गंगा जी में एक डुबकी लगाई। भगवान जो घट घट के वासी हैं, वह उसे यह सब करता देख रहे थे। दानचंद की कंजूसी देखकर भगवान को भी हंसी आ गई। कितना लोभी आदमी नहीं देखा। भगवान को एक मजाक सूझी। उन्होंने तुरंत पंडे का भेष धारण किया और उसी घाट पर पहुँचे जहाँ दानचंद नहा रहा था। जैसे ही दानचंद नहाकर आया, तुरंत पंडित जी के भेष में भगवान बोले, यजमान की जय हो। दानचंद अचानक पंडित जी को देखकर घबरा गया और बोला, आप कौन हो। पंडित जी बोले, संतोषी ब्राह्मण है महाराज, इसी घाट पर पड़े रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं। दानचंद बोला, हद है, मुर्दा घाट को भी नहीं छोड़ा। पंडित जी हंसकर बोले, हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, घाट पर तो दूसरे पंडे रहते हैं, आप जैसे यजमान हमारी यहीं पर भोजन व्यवस्था कर देते हैं तो गुजर बसर होता रहता है। आपके जैसे यजमान हमारे वर्ष भर तक के भोजन की व्यवस्था कर देते हैं तो चिंता नहीं रहती। आज आप आए हैं, आपको मेरा 1 वर्ष का इंतजाम करना है। दानचंद बोला, मैं इतना दान नहीं कर सकता,
पंडित जी बोले, दान तो अपनी श्रद्धा के ऊपर होता है, इसलिए आप 6 महीनों का इंतजाम कर दो। दानचंद बोला, मैं 6 महीनों का इंतजाम भी नहीं कर सकता। पंडित जी बोले, तो 3 महीने। दानचंद बोला, नहीं। पंडित जी बोले, 1 महीने का ही कर दो। दानचंद झुझलाकर बोला, मैं 1 महीने का तो क्या, मैं 1 दिन का भी इंतजाम नहीं कर सकता। 1 दिन तो बड़ी दूर की बात है, 1 समय का भी नहीं कर सकता। जाओ अपना काम देखो। अब पंडित जी ने कहा, आपको कुछ न कुछ तो दान करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम आपको जल से निकलने नहीं देंगे। थक हार कर दानचंद बोला, 1 आने का दान करूंगा, वह भी उधार। मेरे पास अभी तो कुछ नहीं है, इसलिए मेरे घर आकर 1 आना ले जाना। पंडित जी ने दानचंद को 1 आना दान करने का संकल्प दिलवा दिया। दानचंद ने सोचा, मेरा घर तो यहाँ से 10 कोस दूर है, यह पंडित 1 आने के लिए इतनी दूर थोड़ी आएगा, इसलिए वह संकल्प लेकर अपने घर आ गया। घर पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी। वह इतनी दूर चलकर आया था, इसलिए थक गया था। वह सोने ही जा रहा था, तभी उसके दरवाजे पर उस पंडित ने दस्तक दी। पंडित जी बोले, यजमान की जय हो। दानचंद की पत्नी ने दरवाजा खोला। वह पंडित को देखकर लौटी और दानचंद से पूछा, क्या किसी पंडित को कुछ देने की कहकर आए हो? दानचंद बोला, हाँ, मैंने एक पंडा को 1 आना देने का संकल्प लिया है। पत्नी बोली, वह पंडित जी अपना 1 आना लेने दरवाजे पर खड़े हैं। दानचंद ने सोचा, वह पंडित 1 आने के लिए इतनी दूर आ गया। दानचंद ने पत्नी से कहा, जाकर उस पंडित से कह दो कि यजमान बीमार हैं, इसलिए 3-4 दिन बाद आए। पत्नी बोली, 1 आने की ही तो बात है, दे क्यों नहीं देते? दानचंद बोला, मैं किसी को कुछ नहीं देने वाला, जाकर उससे कह दो कि यजमान बीमार हैं, इसलिए कुछ दिन बाद आए। पत्नी ने दुखी जैसा मुंह बनाया और पंडित जी से बोली, महाराज, मेरे पति आज इतनी दूर पैदल चलकर गए थे, इसलिए वे बहुत थक गए हैं और बीमार हैं, इसलिए आप 3-4 दिन बाद आना। पंडित जी बोले, धन मिले या न मिले, लेकिन वे हमारे यजमान हैं। यजमान बीमार हैं और पंडा चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक वह स्वस्थ नहीं हो जाते, तब तक हम यही रहेंगे। हमारा यहाँ रहने का इंतजाम कर दो, हम यहीं पर प्रसाद बनाएंगे और यहीं पर भजन करेंगे और यहीं पर प्रसाद ग्रहण करेंगे। पत्नी लौट कर गई और उसने दानचंद को सारी बात बताई कि वह पंडित कह रहा है, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते वह यहीं रहेंगे। पत्नी बोली, इससे तो अच्छा उन्हें 1 आना देकर रवाना करो। दानचंद बोला, 1 आना क्या ऐसे ही आता है? मैं उस पंडित को कुछ नहीं देने वाला। तुम जाकर उस पंडित से कह दो कि यजमान मर गए। ध्यानचंद को योग का अभ्यास था, इसलिए वह सांस रोककर पड़ गया। पत्नी गई और उसने रोकर पंडित से कहा कि वो मर गए, अब तो जाओ। पंडित बोले, अरे राम राम, यजमान चला गया, जब तक उसका अंतिम संस्कार न हो जाए तब तक हम कैसे जा सकते हैं? पंडित जी बोले, तुम महिला कहाँ कहाँ भटकती फिरोगी, आप बैठो, मैं सारे गांव में खबर देकर आता हूँ। पत्नी पंडित जी को रोक पाती, इससे पहले ही पंडित के रूप में भगवान बिजली की गति से सारे गांव में खबर करके आ गए कि दानचंद मर गए। सारा गांव दानचंद के घर पर इकट्ठा हो गया, लेकिन दानचंद ऐसा विचित्र आदमी जो 1 आना बचाने के लिए सांस रोके पड़ा था। भगवान को हंसी आई कि ऐसा जिद्दी नहीं देखा कि सांस रोककर पड़ा हुआ है। लोगों ने उसे मुर्दा समझकर उठाया और शव यात्रा की तैयारी होने लगी। दानचंद की पत्नी जोर जोर से रोने लगी, यह कहते हुए कि अरे ये जिंदा हैं, मरे नहीं हैं। लेकिन गांव वाले बोले कि जाने वाले को कौन रोक सकता है, वह तो गया, यह तो तुम्हारा मोह है जो कह रहा है कि वह जिंदा है, इसलिए धीरज रखो। पत्नी बोली, अरे किस बात का धीरज रखूं, यह मरे ही नहीं हैं। लेकिन पत्नी की किसी ने एक न सुनी। दानचंद को बांध दिया
और वह भी सांस रोककर बंध गया। भगवान को बड़ी हंसी आती रही कि बहुत जिद्दी आदमी है। गांव वाले दानचंद को बांधकर अंतिम संस्कार के लिए ले गए। पत्नी बेचारी रोती रह गई, लेकिन वह विचित्र आदमी इतना सब कुछ होने के बाद भी सांसें रोके पड़ा था। सबके साथ पंडित बने भगवान भी उनके पीछे पीछे चल दिए। भगवान ने सोचा, हद हो गई, हम कहीं नहीं हारे, पर आज तो इस दानचंद से हम भी हार गए। ऐसा गजब का विचित्र आदमी हमने कहीं नहीं देखा। एक आना बचाने के लिए यह आदमी बिना मरे मरा पड़ा है और बंधा चला जा रहा है। जब दानचंद को लकड़ियों पर रख दिया गया और केवल अग्नि लगनी ही शेष थी, भगवान ने सोचा कि यह मर जाएगा, लेकिन एक आना नहीं देगा। तब पंडित रूपी भगवान बोले कि यह हमारे यजमान थे, हम इनकी मुक्ति के लिए इनके कान में कुछ मंत्र बोलेंगे। भगवान उसके कान के पास मुंह लेकर गए और बोले, आया हूँ बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़ो, वरदान ले कछ मांग। अर्थात मैं भगवान विष्णु हूँ, मैं बैकुंठ से तुमसे नाता जोड़ने आया हूँ। दानचंद ने जैसे ही सुना कि भगवान बोल रहे हैं, उसने धीरे धीरे आंखें खोली, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि यह तो पंडित जी हैं, उसने फिर से आंखें बंद कर ली। भगवान बोले, हम हार गए, हम तुमसे कुछ नहीं लेंगे, तुम ही हमसे कुछ मांग लो। दानचंद धीरे से बोला, वही आना छोड़ दो। पंडित रूपी भगवान ने कहा, तथास्तु। दानचंद आंखें खोलकर उठ बैठा। भगवान बोले, दानचंद तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते थे, पर तुमने इतनी छोटी सी चीज मांगी। दानचंद बोला, भगवान ना मैं आपको कुछ दूंगा और ना ही मुझे आपसे कुछ चाहिए। दानचंद की बात सुनकर भगवान उस पर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपना आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए। भक्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में बोलते समय कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु लिखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। जय श्री विष्णु।